तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आप लोगों के हैवी डिमांड पे ये वीडियो होने वाला। अगर आप जेई 2025 एस्पिरेंट्स हैं, अगर आपका पूरा कम्प्लीटली 11th वेस्टेड है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा आपको अपना बैकलॉग्स कैसे ख़त्म करना है और कौन सा चैप्टर आपको पहले करना है, कौन सा चैप्टर हैवी वेटेज है, कौन सा चैप्टर आपको करना चाहिए ताकि वो आपको 12th में हेल्प करे, वो चैप्टर करे बिना आप 12th के कुछ चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाला, एक प्रॉपर आपको रिसोर्स दूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और फिर अगर आप अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग क्लासीफाई किए हैं सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में। तो मैथ चलिए आप पहले बात करता हूँ फिजिक्स के। तो फिजिक्स में पहला एक चैप्टर आता है 11th में, वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर जगह आपको यूज होगा, इसलिए और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। 2 घंटा का लेक्चर होता है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों आप कवर कर सकते हैं और आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 2 घंटे में टीचर आपको जो भी बताएगा इतना इनफ क्वेश्चन करा लेगा जो कि उसको यूज करके आप नेक्स्ट चैप्टर्स में उसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। इसलिए ये चैप्टर यार पहले कर ही लीजिएगा, ज़्यादा टाइम भी टेकिंग नहीं है और ज़्यादा इसका यूज होता है आने वाले चैप्टर्स में। और जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स बोले तो काइनेमेटिक्स 1D, काइनेमेटिक्स 2D। और यार ये ऐसा चैप्टर है कि हर जगह फिजिक्स में आपको यूज होगा ही। इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वे स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये सब मतलब हर जगह यूज होगा ही। और भी बहुत कुछ है इस चैप्टर्स में। ये सब चैप्टर्स मतलब यूज होने ही वाले पूरे फिजिक्स में। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो वर्क एनर्जी पावर, जो जैसा कि आप अभी पढ़ रहे होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट, तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत जगह यूज होता है, तो वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद यार जो चैप्टर आता है वो आता है ग्रेविटेशन। लेकिन मैं बोलूँगा ग्रेविटेशन आप रोक सकते हैं, क्योंकि आप जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर पढ़े हैं उसमें आता है एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का चैप्टर। उसमें आप ग्रेविटेशन का बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा मतलब ज़्यादा ग्रेविटेशन पे अभी नहीं भी टाइम देना चाहे तो मत दीजिए। उस समय आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पार्ट पढ़ेंगे, वो पढ़ के फिर ग्रेविटेशन रिवाइज कर सकते हैं, उससे आपको कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो आता है मोस्ट वेटेज चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट वेटेज चैप्टर इन फिजिक्स, जो कि है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से फिक्स या 2 सवाल आता ही आता है और मतलब आसान है, मतलब कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। और फिर इसमें थोड़ा फार्मूला ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा मैं नीचे रखा हूँ क्योंकि ज़्यादा ये टाइम टेकिंग भी है। फिर उसके बाद मैं रखा हूँ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी आप कर सकते हैं। फिर आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये आप कर सकते हैं, मतलब वो सही टॉपिक है। मतलब ज़्यादा आपको मीन्स प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, तो सवाल सॉल्व हो सकता है एग्जाम में। फिर आता है रखा हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। सच बता रहा हूँ, मुझे खुद 1.5 घंटा मतलब 1.5 आवर में मेरा मतलब ख़त्म हो गया था ये टॉपिक, और आराम से एग्जाम में सवाल। इसमें बस बहुत सारे फॉर्मूलेज और फिर आपको कुछ कर्व रहता है, वो आपको देख लेंगे, हो जाएगा आपका काम। फिर मैं रखा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स और वेव, ये 2 चैप्टर बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, मुझे भी एक टाइम पे डिफ़िकल्ट लगता था, इसीलिए इसे मैं नीचे रखा हूँ। और फिर उसके बाद जो चैप्टर आता है बचा सेंटर ऑफ मास और रोटेशन। तो बात ऐसा है भाई कि सेंटर ऑफ मास रोटेशन बहुत लोग को डिफ़िकल्ट लगता है। मेरे को रोटेशन वाला चैप्टर नो डाउट मेरे को भी डिफ़िकल्ट लगता था, इसलिए मैं नीचे रखा हूँ। और ये थोड़ा चैप्टर्स जो हैं वो टाइम टेकिंग है, इसीलिए अगर आप ये जो मैं सीक्वेंस वाइज बताते हैं उसको कर लेते हैं, और फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे इन केस, जो कि बचना चाहिए, आप निकालिए टाइम, मेहनत कीजिए, डबल कीजिए अपने मेहनत को, तो फिर आप कीजिएगा। अगर टाइम बचे तो सेंटर ऑफ मास और रोटेशन वाला पार्ट। और अभी तक आप इस वीडियो में बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज आएंगे। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को देखने के बाद, एंड तक देखने के बाद लाइक कीजिएगा। आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में। सो अब बात आता है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में मैं चालू करना चाहता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपल 3 चैप्टर्स के नाम बताऊँगा, और वैसे ही करना है जैसे जिस ऑर्डर मैं बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पहले करना है IUPAC, GOC, देन हाइड्रोकार्बन्स। और मैं बता रहा हूँ यार, IUPAC GOC किए बिना अगर आप गए 12th के ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए, लिटरली बता रहा हूँ आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा भाई। इसीलिए 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आप IUPAC और GOC तो नो डाउट करके ही जाइएगा। और अगर आपके पास टाइम बचे तो आप हाइड्रोकार्बन कीजिएगा, और फिर या फिर 12th वाले पार्ट कर सकते हैं IUPAC GOC से, लेकिन हाइड्रोकार्बन पढ़ लीजिएगा तो वो आपको ज़्यादा और हेल्प करेगा, और मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए। वहीं से ऑर्गेनिक आपका रियल ऑर्गेनिक चालू होता है। तो चलिए चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पार्ट पे। तो इनऑर्गेनिक में यार रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग JEE मेंस 2024 में जो था
उसमें मैं रखा हूँ पीरियोडिक टेबल और पी ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल आप करके ही जाइएगा, हर जगह पूरा इनऑर्गेनिक में यूज होगा। जो भी आप पढ़ेंगे, जिस भी ब्लॉक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे या फिर कोई चैप्टर्स पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक के, आपको पीरियोडिक टेबल यूज होगा ही, तो उसको आपको करना ही करना है। फिर उसके बाद रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एस ब्लॉक तो हट ही गया है। पी ब्लॉक में जो भी 11th वाला जो भी पी ब्लॉक के ग्रुप आते हैं वो आप कर लीजिएगा। बाकी आपका जो डी एंड एफ ब्लॉक है वो तो आप 12th में पढ़ने वाला है। तो इनऑर्गेनिक यही था। अब चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री को लास्ट में क्यों रखा हूँ, क्योंकि आपको केमिस्ट्री पे जीत हासिल करनी है। तो 11th के बैकलॉग्स ख़त्म करने में तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट ज़रूर करना होगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है वो है आपका मीन्स पहला चैप्टर है वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट यार आपका हर जगह यूज होगा भाई। केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट का बोलबाला है। मोल कॉन्सेप्ट हर जगह यूज होगा, तो मोल कॉन्सेप्ट आपको करना ही करना है। फिर उसके बाद आप गैसियस स्टेट करेंगे। फिर उसके बाद आप एटॉमिक स्ट्रक्चर करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो आपका सिंपल है, फार्मूला बेस्ड सब कुछ है आपका। मीन्स टू द पॉइंट, डायरेक्ट टू द फार्मूला क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में। फिर उसके बाद आता है जो कि थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कौन कौन सा पार्ट आता है? केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आप करिएगा ही करिएगा, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट आसान रहता है, वो आप आराम से कर लेंगे और क्वेश्चन भी बन जाते हैं। लेकिन बात आया आयनिक इक्विलिब्रियम का, तो आयनिक इक्विलिब्रियम यार मैं अपना स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ था। मैं आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था, लेक्चर सब किया था, नोट्स भी मेरा कंप्लीट था, लेकिन मैं छोड़ के गया था क्योंकि मुझे पता है भाई मेरे से जब सवाल नहीं बनेगा कितना भी पढ़ लो तो क्यों पढ़ के जाना, क्यों उस पर दिमाग लगाना। कुछ और चैप्टर्स फोकस करेंगे, जो मेरा स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, जो मेरा वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। क्यों मैं आयनिक इक्विलिब्रियम, यही होता है कि आप अगर आधा अधूरा चैप्टर्स पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और वो आपका क्वेश्चन जो आधा अधूरा चैप्टर आप पढ़ें उस चैप्टर का क्वेश्चन आपका टाइम किल करता है एग्जाम हॉल में और पैनिक का सिचुएशन क्रिएट करता है। इसीलिए अगर आपको अच्छा लगे तभी आयनिक इक्विलिब्रियम कीजिएगा, नहीं तो छोड़ देंगे एक चैप्टर तो कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। फिर उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स। जैसा कि मैंने बोला फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स हैवी वेटेज है, इसमें भी केमिस्ट्री में भी अच्छा खासा वेटेज रहता है थर्मोडायनेमिक्स का। फिर उसके बाद जो चैप्टर आता है वो आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा चैप्टर है जिसका आपको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन दिखेगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में, जो कि आने वाला आपके 12th में। इसीलिए रेडॉक्स रिएक्शन यार करके जाइएगा। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में, है मैथमेटिक्स वाला पार्ट, मैथमेटिक्स वाला सेगमेंट। तो बात करूँ मैथमेटिक्स का तो यार पहले जो चैप्टर आता है वो आता है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स यार कर लीजिएगा यार। बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं, इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप नहीं करते हैं तो कोई क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा जो कि आप पूरा कर लें लेकिन एक स्टेज पे फंस जाएंगे आप। और वो क्लियर कैसे होता है? बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू। इसीलिए वो स्टेज को आप मतलब फेस करना चाहते हैं अच्छे से, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट कर लीजिएगा। और बेसिक मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं, थोड़ा टाइम तो लेता है लेकिन 3-3 घंटे का स्लॉट बना के 2 पार्ट में करके आप बना लीजिएगा। और ये मैं बताऊँ बैकलॉग वाले वीडियो में, अगर आप ऐसे व्यूअर हैं जो कि बैकलॉग वाला वीडियो, बैकलॉग क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं देखे हैं तो आप अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिला है, वो आप देखिए। और फिर अब बात करूँ बेसिक मैथमेटिक्स के बाद, तो अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा नया कि हर जगह आपको मैथ में इक्वेशन सॉल्व करने को दिखेंगे। और अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं किए हैं तो आपको बहुत सारे आने वाले चैप्टर्स में दिक्कत होंगे, और कुछ आने वाले 12th वाले चैप्टर्स में आपको इक्वेशंस के कर्व भी ड्रॉ करने रहेंगे। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं करेंगे, नेचर नहीं जानेंगे, तो फिर आपको आने वाले चैप्टर्स में दिक्कत होंगी। और कोई भी क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिक्स कर सकता है कॉन्सेप्ट जेईई में, तो इसीलिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले करना होगा बेसिक मैथमेटिक्स के बाद। अब बात है कि मैं सीक्वेंस सीरीज रखा हूँ इसके बाद, लेकिन आप बोलेंगे भैया ट्रिग्नोमेट्री भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीक्वेंस एंड सीरीज क्यों रख रहे हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज इसीलिए रखा हूँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाले में पार्ट में बहुत सारे साइन एक्स कॉस एक्स के सीक्वेंस मिल जाते हैं, इसीलिए उसको सॉल्व करने के लिए आपको सीक्वेंस एंड सीरीज आना जरूरी है, इसीलिए मैं सीक्वेंस सीरीज रखा हूँ। फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर रखा हूँ? ट्रिग्नोमेट्री। भाई ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा लेंदी चैप्टर्स भी है, बहुत ज़्यादा फार्मूलाज भी है, लेकिन पूरा मैथ में ट्रिग्नोमेट्री का बोलबाला है। हर जगह आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लीजिए, सीक्वेंस सीरीज देख लीजिए, आने वाले 12th के चैप्टर्स में हर जगह आपको मतलब दिख ही जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री तो आपको करना ही करना है। फिर उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट वेटेज टॉपिक आता है, वो आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यार आपका मीन्स ऐसा बोलें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे कि आप जानते हैं पार्ट स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब आता है, तो मतलब वेटेज सही होता है। और ये ऐसा टॉपिक है ना कि अगर आप एक बार कर लेंगे ना
तो फिर क्वेश्चन डूएबल क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस में। अगर आप पढ़ें अच्छे से तो बना लेंगे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आते हैं। फिर उसके बाद मैं रखूँ लिमिट एंड डेरिवेटिव। लिमिट से यार एक सवाल आता है फिक्स से आता ही आता है, ऐसा मतलब ट्रेंड आते रहा है अब तक। तो लिमिट आप करके जाइएगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं, इसलिए लिमिट कर ही जाइएगा। और जैसे मैं सीक्वेंस वाइज बोलते आ रहा हूँ उसी ऑर्डर में आपको चैप्टर्स करने हैं। फिर उसके बाद जो आता है वो मैं रखा हूँ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम का ज़्यादा कहीं एज सच मतलब वो नहीं आता है, यूज नहीं आता है, लेकिन आप बाइनोमियल थ्योरम कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम इसीलिए मैं लास्ट में रखा हूँ, अगर आप करना चाहें तो कीजिएगा। फिर उसके बाद कुछ चैप्टर्स आते हैं जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। तो ये सब चैप्टर्स यार मैं बोलूँगा आप मत कीजिएगा, मतलब आप कीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है, लेकिन लास्ट में कीजिएगा। जो मैं चैप्टर्स इसके पहले बोला हूँ उसको पहले कीजिएगा, फिर लास्ट में आप कीजिएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। मैं ऐसा था कि जैसे कि मैं बोला फिजिकल केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट छोड़ के गया था, ऐसे ही मैं मैथ्स में प्रोबेबिलिटी छोड़ के, अरे जो नहीं आ रहा है एक चैप्टर छोड़ दो क्या आ जाएगा, अपने हो क्या अपना बेस्ट देना है। अगर एक नहीं आ रहा है समझ में तो ठीक है छोड़ दूँ, इसीलिए मैं प्रोबेबिलिटी छोड़ के आया था। और 12th में अगर आप जा रहे हैं तो बहुत सारे टीचर्स 11th वाले प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट को पढ़ाते हैं फिर से, लेकिन इसीलिए आप वेट कीजिएगा, प्रोबेबिलिटी अभी मत कीजिएगा मेरे अकॉर्डिंग, पहले जो चैप्टर्स है वो कीजिएगा। और साथ ही साथ आप सेट्स कर लीजिएगा। सेट्स का यूज़ आपको रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर है 12th में उसमें यूज हो रहा होगा, आप कर रहे होंगे मैं मानता हूँ रिलेशन फंक्शन। और स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है वो आप जेईई मेंस के 1 महीना पहले भी कर लीजिएगा। सिंपल टॉपिक है, एक दिन का टॉपिक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। एक सवाल आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ऐसा ट्रेंड देखा जाता है, तो आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आता है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ आते रहेंगे। और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उस टॉपिक का मैं वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्रिपेयर करते रहिए और जेईई को क्रैक कीजिए।